Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 4, Decimals and Percentage. Exercise 4C, book page number 85 and question number 8. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज सी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या फाइंड करना होगा। राइट ईच परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन रिड्यूसिंग टू इट्स लोएस्ट टर्म वेयर पॉसिबल। कि जो फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज फॉर्म जो आपको गिवन है, आपने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और अगर पॉसिबल है तो उस फ्रैक्शन को भी फिर आपने उसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए इसमें पार्ट ए क्या है, 30%। अब ये 30% है, परसेंटेज का साइंस के साथ है, इट्स मीन इसका मतलब ये हुआ कि 30/100 होगा। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, 30/100। ठीक है, और जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो एक जीरो इसमें से और एक जीरो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3/10। ठीक है, तो इसकी लोएस्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, 3/10 होगी इसकी लोएस्ट टर्म। नेक्स्ट है पार्ट बी। अब है 45%। अब इसमें भी परसेंटेज का साइन साथ है, इट्स मीन जो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी 45/100। ठीक है, अब ये 45/100 है और ये दोनों 45 भी और 100 भी, ये दोनों 5 के फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों को 5 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 9 45 एंड 5 2 10। अब यहाँ पे एक जीरो हमारे पास बच गया है, वो 2 के साथ लगेगा तो क्या बन जाएगा 20। तो 45% की जो लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या है 9/20। तो ये इसका आंसर होगा 9/20। नेक्स्ट है अब सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास जो परसेंटेज गिवन है वो है 89%। और 89% की कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 89/100। अब 89 और हमारे 100 दोनों किसी भी नंबर के कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इनको मजीद जो है वो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए 89% की जो लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या है 89/100। नेक्स्ट डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है 24%। 24% की हमने लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करनी है। तो इसकी 24 की जो कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म हो क्या होगी 24/100। ठीक है, 24/100 होगी। फिर 24 और 100 ये दोनों 4 के फैक्टर्स हैं, हम इन दोनों को 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 6 24, 4 2 8, 10 - 8 2 होगा, 2 के साथ जब जीरो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 25। ठीक है, तो 6/25। 24% की जो लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी 6/25। नेक्स्ट पार्ट ई 32%। अब 32% की हमने लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करनी है, तो 32% की जो कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी 32/100। ठीक है, 32/100। अब 32 और 100 ये दोनों 4 के फैक्टर्स हैं, इन दोनों पे 4 का टेबल जाता है, ये दोनों 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो देखिए 32, 4 8 32, 4 2 10, 10 4 2 8, 10 - 8 2, 2 के साथ जब जीरो लगेगा तो क्या बन जाएगा 20 एंड 4 5 20। 32% की लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या आएगी 8/25। ये इसकी लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म है। नेक्स्ट है पार्ट एफ। अब पार्ट एफ क्या है, इसमें हमारे पास गिवन है 100%, तो इसकी हमने लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करनी है। तो 100% की कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी 100/100। तो 100 को जब 100 से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगी जस्ट 1 आएगा, 1/1। तो ये इसकी लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म होगी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करें, राउंडिंग ऑफ योर आंसर्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। और अपने आंसर को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, अगर पॉसिबल है
तो आपने आंसर को थ्रू डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले पार्ट ए क्या है, पार्ट ए में क्या है 2/7 ऑफ 100। 2/7 ऑफ 100 मीन्स डैट कि 2/7 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2/7 मल्टीप्लाई 100 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 200 एंड 7 एज इट इज 200/7 होगा। अब यहाँ पे 200 जो है वो डिवाइडेड है और 7 उसका डिवाइजर है, ठीक है। 200 को हम रखेंगे डिवाइडेड के तौर पे और 7 बाहर होगा, तो 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 6 होता है। ये 0 नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 60, 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 क्या होगा 4। अब ये 4 लेस है 7 से, हम कोशेंट में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 0, ये 40 बन जाएगा। 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 5 होगा। डेसिमल पॉइंट हम पहले यूज कर चुके हैं, नीचे क्या लगाएंगे 0, ये क्या बन जाएगा 50। 7 7 जा 49, 50 माइनस 49 1 होता है। डेसिमल पॉइंट हम ऊपर यूज कर चुके हैं, नीचे 0 लगाएंगे कि क्या बन जाएगा 10। 7 1 जा 7, 10 माइनस 10 7 रिमाइंडर क्या होगा 3, ठीक है। तो 200/7 की जो डेसिमल फॉर्म होगी वो क्या होगी 28.571। अब हमने इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करना होगा, ठीक है। वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करने के लिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स का होना जरूरी होता है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है 1 है। अब 1 लेस है 5 से, ठीक है, तो इसलिए हम इस 1 को क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 28.57%। तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो, सॉरी परसेंटेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट है बी पार्ट 5/14 ऑफ 100। तो देखिए 5/14 ऑफ 100 मीन्स डैट 5/14 मल्टीप्लाई 100। जब 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 500 डिवाइडेड बाय 14। अब यहाँ पे 500 जो है वो डिवाइडेड है और 14 उसका डिवाइजर है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या नंबर दे रहे हुए 50, 50 पे 14 का टेबल 3 टाइम्स जाता है, 14 3 जा 42, 50 माइनस 42 8 होगा, ठीक है। 8 लेस है 14 से, हम 0 नीचे लेके आएंगे क्या बनेगा 80। अब 80 पे 14 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 14 5 जा 70, 80 माइनस 70 10 बच जाएगा। अब 10 लेस है 14 से, डेसिमल पॉइंट कोशेंट में लगेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 100। और 100 पे 14 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 14 7 जा 98, 100 माइनस 98 2। डेसिमल पॉइंट हम पहले यूज कर चुके हैं, तो नीचे क्या होगा 0, ये क्या बन जाएगा 20। और 20 पे 14 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 14 1 जा 14, 20 माइनस 14 6। अब 6 रिमाइंडर है, 6 लेस है 14 से, डेसिमल पॉइंट हमने ऊपर यूज किया हुआ है कोशेंट में, तो नीचे क्या आ जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 60। अब 60 पे 14 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 14 4 जा 56, 60 माइनस 56 रिमाइंडर 4 है। और क्वेश्चन क्या है 35.714। हमें डेसिमल पॉइंट के बाद राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करने के लिए 3 डिजिट्स चाहिए, वो 3 डिजिट्स हमारे पास मौजूद है। अब हम इनको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करेंगे, जिसके लिए हमें इसका लास्ट डिजिट चेक करना होगा। अब लास्ट डिजिट क्या है 4, और 4 लेस है 5 से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 4 को निगलेक्ट कर देंगे और बाकी जो हमारे पास जो नंबर है वो सेम रहेगा। 35.71% जो है वो इसकी परसेंटेज फॉर्म होगी। 35.71% इसकी परसेंटेज फॉर्म है। नेक्स्ट सी पार्ट है 5/9 ऑफ 100, ठीक है। 5/9 ऑफ 100 मीन्स डैट कि 5/9 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5/9 मल्टीप्लाई 100 होगा। 100 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 500 डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज। अब यहाँ पे 500 डिवाइडेड है और 9 उसका डिवाइजन है। तो देखें 500
ठीक है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है 50, और 50 पे 9 का टेबल 5 टाइम जाता है, 9 5 जा 45, 50 माइनस 45 5 है, ठीक है। ये 0 नीचे लेके आएंगे, क्या बच जाएगा 50। अब अगेन 50 पे 9 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा, 9 5 जा 45, 50 माइनस 45 5 है। अब डेसिमल पॉइंट जब वो क्वेश्चन में लगाएंगे और नीचे क्या जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा अगेन 50, 50 पे 9 का टेबल 5 टाइम जाएगा, 9 5 जा 45, 50 माइनस 45 5, अगेन 0 लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 50, 9 5 जा 45, 50 माइनस 45 अगेन 5, फिर 0 लगाएंगे तो 5 9 जा 45 होगा। 50 माइनस 45 5, अब रिमाइंडर क्या है 5 और क्वेश्चन क्या है 55.555। अब हमने आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना है, और 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स मौजूद हैं। देखिए लास्ट डिजिट क्या है 5 है। अब ये 5 के इक्वल ही है, हम इस लास्ट डिजिट 5 को निगलेक्ट कर देंगे, और ये जो हमारे पास सेकेंड नंबर होगा 5, इसको 1 डिजिट इंक्रीज करेंगे, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5। तो इसकी जो डेसिमल फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी 55 क्या होगी 55.56%। अब नेक्स्ट है पार्ट डी, 6 over 13 ऑफ 100, ठीक है। देखिए 6 over 13 ऑफ 100 मीन्स दैट कि 6 over 13 मल्टीप्लाई 100, 6 over 13 मल्टीप्लाई 100, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 13। अब 600 यहाँ पे डिवाइडेड है और 13 उसका डिवाइजर है, तो 600 को हम डिवाइड करेंगे 13 से, 600 डिवाइडेड है 13 डिवाइजर, और 60 पे 13 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 13 4 द 52, 60 माइनस 52 8, 8 लेस क्या 13 से, ठीक है। तो 0 हम नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 80, 80 पे 13 का टेबल 6 टाइम्स जाएगा, 13 6 द 78, 80 माइनस 78 2 होगा। अभी 2 लेस क्या 13 से, क्वोशंट में हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो नीचे डिवाइजर में हमारे पास रिमाइंडर के साथ 0 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 20। अब 20 पे 13 का टेबल 1 टाइम जाता है, 13 1 जा 13, 20 माइनस 13 7, ठीक है। 7 के साथ 0 लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 70। अब 70 पे 13 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 13 5 जा 65, 70 माइनस 65 5 है, इसके साथ जब 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 50। अब 50 पे 13 का टेबल 3 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 13 3 जा 39, 50 माइनस 39 क्या बन जाएगा हमारे पास 11, तो रिमाइंडर क्या है 11, और क्वेश्चन क्या है 46.153%। अब इसको हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं, हमारे पास 3 डिजिट्स मौजूद हैं। अब देखिए हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, सबसे पहले हम इसके लास्ट डिजिट को चेक करेंगे कि वो क्या है। अब लास्ट डिजिट जो है वो लेस है 5 से, 3 के इक्वल है, लेस है 5 से, तो हम इस 3 को निगलेक्ट कर देंगे, और बाकी जो हमारे पास नंबर होगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि 3 लेस है 5 से। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा 46.15% जो है वो इसकी परसेंटेज फॉर्म होगी, 46.15%। नेक्स्ट है पार्ट ई, 3 over 13 ऑफ 100, ठीक है। 3 over 13 ऑफ 100 मीन्स दैट कि 3 over 13 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 over 13 मल्टीप्लाई 100, 100 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 300 डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पे 300 जो है वो डिवाइडेड है और 13 उसका डिवाइजर है, तो देखिए फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 30, और 30 पे 13 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा, 13 2 जा 26, 30 माइनस 26 4 होगा। अब 4 लेस है 13 से, इस 0 को हम नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 40,
और 40 पे 13 का टेबल 3 टाइम्स आता है बिकॉज 13 3 ज़ा 39, 40 माइनस 39 1। अब 1 13 से बहुत छोटा है, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो नीचे रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10। अब 10 भी लेस है 13 से, तो हम एक और 0 रिमाइंडर में लगाएंगे। जब रिमाइंडर में हम 2 जीरोस लगाएंगे तो हमें क्वोशंट में फिर डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद एक 0 लगाना होगा, ये क्या बन जाएगा 23.0। अब ये 100 बन गया और 100 पे 13 का टेबल 7 टाइम्स आता है बिकॉज 13 7 ज़ा 91, 100 माइनस 91 9। अब 9 लेस है 13 से, डेसिमल पॉइंट हम पहले ही क्वोशंट में यूज कर चुके हैं, नीचे क्या आ जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 90। 90 पे 13 का टेबल 6 टाइम्स जाएगा बिकॉज 13 6 ज़ा 78, 90 माइनस 78 रिमाइंडर क्या होगा 12 और क्वोशंट हमारे पास क्या है 23.076। तो अब हमने इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना है और अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो लास्ट डिजिट देखें क्या है 6। अब 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 5 से बड़ा है, हम 6 को निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन जब निगलेक्ट करेंगे क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो इसका जो सेकंड डिजिट होगा 7, इसको हम अप टू 1 डिजिट इंक्रीज करेंगे, ये क्या बन जाएगा 23.08। ठीक है, 6 निगलेक्ट हो चुका है, लेकिन 6 को निगलेक्ट करने के बाद हमने 7 को इंक्रीज किया है अप टू 1 डिजिट, ये क्या बन जाएगा 23.08%। तो ये इसकी हमारे पास जो है वो परसेंटेज फॉर्म होगी 23.08%। नेक्स्ट है पार्ट एफ। अब पार्ट एफ हमारे पास क्या है 2 over 15 of 100। तो 2 over 15 of 100 मीन्स डैट 2 over 15 मल्टीप्लाई 100। 100 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 200 डिवाइडेड बाय 15 होगा। अब यहाँ पे 200 जो है वो डिवाइडेड है और 15 उसका डिवाइजर है, तो 15 का टेबल 20 पे 1 टाइम जाएगा, 15 1 ज़ा 15, 20 माइनस 15 5। अब 5 लेस है 15 से, ये 0 हम नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 50 और 50 पे 15 का टेबल 3 टाइम्स जाएगा, 15 3 ज़ा 45, 50 माइनस 45 5 हो जाएगा। अब 5 लेस है 15 से, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे क्वोशंट में तो नीचे क्या आ जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 50 और 50 पे 15 का टेबल अगेन 3 टाइम जाएगा, 15 3 ज़ा 45, 50 माइनस 45 5 होगा। अब डेसिमल पॉइंट हम यूज कर चुके हैं क्वोशंट में, तो नीचे रिमाइंडर में अगेन 0 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 50, 15 3 ज़ा 45, 50 माइनस 45 अगेन 5, तो 0 लगाएंगे क्या बन जाएगा 50, 53 ज़ा 45, 50 माइनस 45 अगेन रिमाइंडर हमारे पास 5 आएगा। तो क्वेश्चन क्या है इसका 13.333। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 13.333 और अब हमने इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना होगा और अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो देखें अब लास्ट डिजिट क्या है 3 है। अब 3 लेस है 5 से, ठीक है, इसलिए हम 3 को निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो बाकी नंबर बचेगा उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि 3 लेस है 5 से। तो आंसर इसका क्या होगा, इसकी परसेंटेज फॉर्म होगी हमारे पास 13.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4C। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है, चेंज दीज मिक्स्ड नंबर्स इनटू परसेंटेज। कि जो मिक्स नंबर्स गिवन है हमने उनको परसेंटेज में चेंज करना होगा। तो देखिए पार्ट ए हमारे पास क्या है 4 इंटू 1/4, ये फर्स्ट मिक्स नंबर है 4 इंटू 1/4। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में। 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, 17/4 होगा। अब हमने इस फ्रैक्शन फॉर्म की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो 17/4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1700 डिवाइडेड बाय 4। अब 1700 यहाँ पे डिवाइडेड है और 4 उसका डिवाइजर है। अब हम 1700 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16,
7 माइनस 16 1 होगा, 0 नीचे लेके आएंगे क्या बचेगा 10, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 2, अगेन 0 नीचे लेके आएंगे क्या बचेगा 20 एंड 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 20 0, रिमाइंडर 0 आ गया और क्वेश्चन हमारे पास क्या है 425। इट्स मीन 4 इंटू 1 ओवर 4 की जो परसेंटेज फॉर्म है वो क्या है 425%। नेक्स्ट बी पार्ट 6 इंटू 7 ओवर 20, ठीक है 6 इंटू 7 ओवर 20 की मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है। सबसे पहले हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। 26 आर 120, 120 प्लस 7 127 ओवर 20। अब हमारे पास ये कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो 127 ओवर 20 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 127 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12,700 डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ पे 12,700 जो है वो डिवाइडेड है और 20 उसका डिवाइजर है। तो देखिए 127 पे 20 का टेबल 6 टाइम जाएगा, बिकॉज 26 आर 120, 127 माइनस 120 रिमाइंडर 7 होगा, नीचे 0 लेके आएंगे क्या बनेगा 70, 23 आर 60, 70 माइनस 60 10, 10 लेस है 20 से, 0 नीचे लेके आएंगे क्या बचेगा 100, और 100 पे 20 का टेबल 5 टाइम जाता है, बिकॉज 25 आर 100, 100 माइनस 100 रिमाइंडर इज 0 एंड द क्वोशिएंट इज 635। तो 6 इंटू 7 ओवर 20 की जो परसेंटेज फॉर्म होगी वो क्या होगी 635%। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट क्या है। सी पार्ट है 6 इंटू 3 ओवर 50, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है। सबसे पहले हम उसको कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 56 300, 300 प्लस 3 303, 303 ओवर 50 है। अब ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब हमने इसकी परसेंटेज फॉर्म फाइंड करनी है। तो 303 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100। तो 303 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30,300 डिवाइडेड बाय 50। अब 30,300 को 50 से डिवाइड करेंगे। अब 30,300 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 56 300 होगा। 303 माइनस 300 जस्ट हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। ये 3 है। अब यहाँ से जब एक 0 नीचे लेके आएंगे ये क्या बन जाएगा 30, 30 लेस है 50 से। हम अगेन दूसरा 0 भी नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ से हमें 2 डिजिट्स को एट अ टाइम नीचे लाया है, इसलिए क्वोशिएंट में हमारे पास एक 0 आएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा 6 और 0 क्वोशिएंट में। अब ये 300 है और 300 पे 50 का टेबल 6 टाइम जाएगा, 56 आर 300, 300 माइनस 300 रिमाइंडर क्या होगा 0 और क्वोशिएंट क्या है 606। तो 6 इंटू 3 ओवर 50 की जो परसेंटेज फॉर्म होगी वो क्या होगी 606%। नेक्स्ट है पार्ट डी। पार्ट डी में जो गिवन है हमारे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या है 1 इंटू 3 ओवर 5। सबसे पहले 1 इंटू 3 ओवर 5 को हम कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। 5 1 आर 5, 5 प्लस 3 8, 8 ओवर 5। अब ये कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब हम इस 8 ओवर 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 ओवर 5 मल्टीप्लाई 100, 100 8 आर 800 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज। अब हम 800 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 800 इज डिवाइडेड एंड 5 इज डिवाइजर। तो 5 1 आर 5, 8 माइनस 5 3 होगा, ठीक है। ये 0 नीचे लेके आएंगे क्या बन जाएगा 30 और 5 6 आर 30 होगा, 30 माइनस 30 0। अब ये क्या है 16 और यहाँ पे डिवाइडेड में हमारे पास एक 0 बच गया है। इस 0 को हम क्वोशिएंट में लेके जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 160। तो 1 इंटू 3 बाय 5 की परसेंटेज फॉर्म हमारे पास क्या होगी 160%। नेक्स्ट है पार्ट ई। अब पार्ट ई में जो मिक्स नंबर गिवन है वो क्या है 3 इंटू 4 ओवर 5, 3 इंटू 4 ओवर 5, ठीक है। इस मिक्स नंबर को सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 आर 15, 15 प्लस 4 19, 19 ओवर 5 जो है वो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। अब हम इसकी परसेंटेज फॉर्म फाइंड करेंगे
तो 19 ओवर 5 मल्टीप्लाई 100। 19 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 1900 डिवाइडेड बाय 5। अब हम 1900 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जार 15, 19 माइनस 15 4, ठीक है। अब 0 नीचे लेके आए क्या बन जाएगा 40, और 40 पे 5 का टेबल 8 टाइम्स जाएगा बिकॉज 5 8 जार 40, 40 माइनस 40 रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेड में हमारे पास एक 0 बच गया था, उसको हम कोशेंट में लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा 380, ठीक है। तो 3 × 4 ओवर 5 की जो परसेंटेज फॉर्म होगी वो क्या होगी 380%। नेक्स्ट है पार्ट एफ। पार्ट एफ में क्या है 8 × 7 ओवर 10। 8 × 7 ओवर 10 ये मिक्स नंबर है। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10 8 जार 80, 80 प्लस 7 87 ओवर 100। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 87 ओवर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब 100 से 87 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 8700, और नीचे क्या होगा 10, ठीक है। 8700 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 870। तो 8 × 7 ओवर 10 की जो परसेंटेज फॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी 870%। तो ये हमने एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है चेंज दीज इनटू परसेंटेज, कि आपके पास जो नंबर्स गिवन है हमने उन नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखिए जो हमारे पास ए है, ए पार्ट में क्या गिवन है 6, नंबर 6 गिवन है, हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म हो तब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 100, आंसर क्या आएगा 600। तो 6 की परसेंटेज फॉर्म हमारे पास क्या आ गई 600%। इस तरह बी पार्ट में हमें क्या गिवन है 17। अब हमने 17 की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1700%। तो 17 की परसेंटेज फॉर्म हमारे पास क्या होगी 1700%। नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में हमें जो नंबर गिवन है वो है 58। 58 की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम 58 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 58 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 5800%। तो 58 की परसेंटेज फॉर्म हमारे पास क्या होगी 5800%। नेक्स्ट पार्ट डी। पार्ट डी में जो परसेंटेज जो नंबर गिवन है वो है 9, और 9 की हमने परसेंटेज फॉर्म फाइंड करनी है। 9 की परसेंटेज फॉर्म फाइंड करने के लिए हम 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 900, ठीक है। तो 9 की परसेंटेज फॉर्म हमारे पास क्या आएगी 900%। नेक्स्ट पार्ट ई है 23। अब 23 की भी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो 23 मल्टीप्लाई 100। जब 23 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2300। तो 23 की परसेंटेज फॉर्म हमारे पास क्या होगी 2300%। नेक्स्ट पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 79। तो देखिए अब 79 की हमने परसेंटेज फॉर्म फाइंड करनी है। तो 79 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब 79 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 7900। तो 79 की परसेंटेज फॉर्म हमारे पास क्या आएगी 7900%। तो 79 की परसेंटेज फॉर्म क्या है 7900%। तो ये आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 सॉल्व किए गए। जो इसके क्वेश्चन रहते हैं एक्सरसाइज 4C के वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।